नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। यूरोप के कई देश हैं जहां कोरोना काल के दौरान भी बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए। सुनने में विचित्र लग सकता है, लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में भी प्राइमरी स्कूल बहुत समय तक बंद नहीं रहे। अमेरिका और इजराइल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई, तभी स्कूल खोले गए। भारत में भी कुछ ऐसा ही सुझाव आया है, वो भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की तरफ से। देश के कई राज्यों ने स्कूल खोलने का ऐलान किया है। तो क्या कोरोना संक्रमण के दौर में बच्चों का स्कूल खोलना सही है? सही है भी या नहीं, और सही है तो कितना? ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने की बात कही। उनका कहना है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में संक्रमण से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। यूरोप के कई देशों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद प्राइमरी स्कूल को बंद नहीं किया, लिहाजा शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जाने पर विचार हो। ICMR ने हाल ही में चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े साझा किए। ये सर्वे 28,975 लोगों पर किया गया था, जिसमें 67.6% लोगों को एंटीबॉडी मिल चुकी है। सर्वे में 6 से 9 साल के 2892 बच्चे और 10 से 17 साल के 5,799 बच्चे शामिल हैं। सर्वे में आए नतीजे के मुताबिक आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। कई रिसर्च में दावा किया गया है कि छोटे बच्चों में बड़े बच्चों के मुकाबले कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कम होता है। अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते भी हैं तो उनमें हल्के लक्षण ही देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, एक बच्चे से किसी और के संक्रमित होने का खतरा बहुत कम होता है। वहीं एक वयस्क के जरिए बच्चे के संक्रमित होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के निदेशक ताकेशी कासाई और यूनिसेफ के पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक करिन हॉलशॉफ का कहना है कि वैश्विक स्तर पर ही बात करें तो बच्चों में संक्रमण की दर बेहद कम है। संक्रमित होने वाले बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें नजर आने वाले लक्षण भी हल्के होते हैं। इसके अलावा बेहद कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई और कम ही बच्चों की संक्रमण से मौत हुई। कोरिया में एक अध्ययन हुआ था। अध्ययन के मुताबिक संक्रमित बच्चों में कोरोना वायरस फैलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ऐसा ही एक सर्वे ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में भी हुआ था। नतीजा वही आया कि स्कूली बच्चों में कोरोना संक्रमण के फैलने की दर कम थी। ये अध्ययन नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनाइजेशन रिसर्च एंड सर्विलांस और सिडनी यूनिवर्सिटी ने न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के साथ किया था। इसकी अवधि 26 सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक थी। न्यू साउथ वेल्स की जनसंख्या लगभग 80 लाख है। यहाँ कोरोना के 555 मामले थे। 24 मरीजों की उम्र 18 साल थी। इस बीच प्राइमरी स्कूल और छोटे बच्चों के देखभाल के केंद्र खुले गए थे। इस दौरान भी बच्चों की उपस्थिति 88% थी। अमेरिका और इजराइल के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका में 4 साल तक की उम्र के बच्चों में संक्रमण की दर 5 से 17 साल के बच्चों की तुलना में लगभग आधी थी। इजराइल में भी ऐसा ही देखने को मिला। 13 मार्च 2020 को सबसे पहली बार हाई स्कूल बंद किए गए, लेकिन 17 मई 2020 को दोबारा खोल दिए गए। इस दौरान इजराइल कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था। स्कूल खुलने के बाद 26 मई को कोरोना संक्रमण का पहला और 27 मई को दूसरा मामला देखने को मिला। इसके बाद काफी बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन एक बात अहम थी, बच्चों में संक्रमण की दर 13.2 थी और स्टाफ का संक्रमण दर 16.6 था। कोरोना का प्रभाव कम होने पर सितंबर 2020 में स्कूल दोबारा शुरू किए गए। तब 15 से 19 आयु वर्ग में संक्रमण दर बढ़ता नजर आया। इस मुद्दे पर ब्रिटेन का भी यही कहना है कि रोकथाम के तौर तरीकों का सही से पालन किया जाए तो स्कूल में भी संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बच्चों के स्कूल खुलने पर टिप्पणी की है। इसके मुताबिक स्कूल न खुलने की वजह से बच्चों में सीखने की क्षमता कम हो रही है। ये बच्चों की रचनात्मक और आय को नुकसान पहुंचा सकता है। 2030 के विकास लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षा एक अहम और मुश्किल पहलू है। महामारी के बाद ये और भी चुनौतीपूर्ण होगा। यूनिसेफ और यूनेस्को का अनुमान है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा बजट को कम से कम 7% बढ़ाने की जरूरत होगी। इस पर WHO का कहना है कि हमारी प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित रखना और उनमें सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना है।
इसके लिए हर शहर में रणनीति बनाई जानी चाहिए कि कहां स्कूल खोले जाएंगे और कहां बंद किए जाएंगे। शैक्षणिक सुविधाओं पर तभी रोक लगाना चाहिए जब कोई और विकल्प ना बचा हो। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।